बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार, या वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यशो बारनियोर। गुरुजी यह बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है काल का देश है, ये माया का देश है, निरंजन का देश है, प्रकृति का देश है, मृत्यु लोक है, जड़ देश है। अब आप जो है यहाँ सदगुरु का देश नहीं कहा जाता है इसको। वैसे सदगुरु तो व्यापक है पूरे संसार में जो है। आप भेद को शुभ समझिए, लेकिन स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा। स्वामी जी ने कहा अष्ट चक्र सब शून्य पारा, धरय धरा की पार। ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। आय हंस वृंदों, स्वामी जी अपना परिचय खुद ही बता दे रहे हैं। अष्ट चक्र सब शून्य पारा, धरय धरा के पार। ताहाँ प्रभु घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। स्वामी जी बता दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो है इस प्रकृति लोक में मेरा घर है। उन्होंने कह दिया तीन लोक की बाहरी, शून्य 68 की पार। तीन लोक की बाहरी, शून्य 68 की पार।
देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। आय हंस वृंदो, ये स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बहुत प्यारे हो, इसमें कोई शक नहीं। अरे सदगुरु आपको इतना प्रेम करता है, आप बताओ, माया का लोक में आपके लिए आता है। सदगुरु को इस संसार में कोई काम नहीं है, लेकिन आपके लिए, हंसों के लिए जुगना जुगाना हमा आई हो चिताया, जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। माया जो है सदगुरु से परेशान रहती है, क्योंकि सदगुरु जो है माया देश में भी घुस आता है, सीमा को तोड़ करके आपके लिए, केवल हंसों के लिए आता है वो। आप सोच नहीं सकते, जिस दिन आप ये बात बूझ जाओगे, आपको क्या कहूं मैं। अरे सदगुरु आपके लिए आता है, केवल अपने हंस हंसनी के लिए आता है। इतना मेला झमेला और जो है वार्षिकोत्सव, स्वर वेद का जो है यात्रा, एक हंस के लिए लगाता है। आप बुझ नहीं पाते। लोग कहते हैं अरे स्वामी जी तो पैसा मांगते हैं। स्वामी जी पैसा कभी नहीं बोला किसी को। अरे आपकी जो इच्छा है आप दान दीजिए। इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, इतना बड़ा जो है प्रोग्राम होता है, इतना बड़ा जो है स्वर वेद महामंदिर बन रहा है, वो बिना पैसे का कैसे होगा बताओ। और जब पूरा विश्व प्रचार का है, अरे ये तो छोड़ो, सोने का भी स्वर वेद महामंदिर बनेगा, पूरा सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। ये युग जो है बदल रहा है। ये वही धरती है जहां भगवान राम पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए, माता सीता, सती अनुसुईया, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सरस्वती, ये सब यहीं पैदा हुए, इसी धरती पर। वह भारत भूमि ही है। सदगुरु का यहां काम कुछ नहीं है। माया का अपना काम है, वो अपना करती रहे। यहां तो क्षण में दुख और क्षण में सुख मिलेगा, क्योंकि माया का देश है ये। क्षण में सुखा छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है,
सब दीनाई कराय। आय हंस वृंदो, ये प्रभु का सुख जो है हर समय एक समान है। उसी को तो सदगुरु जो है परख करके बूझ करके 17 वर्ष तक कठोर साधना करके उसी आधार पर तो स्वरवेद लिखा है, जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। अय हंस वृंदो, आप भेद भुला जा रहे हो। आप जिस सुख की तलाश में हो वो यहां तो नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने, कबीर साहब ने भी यही कहा, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यहाँ तो पाती है बगुलन की, कदर न जानी कोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आय हंस वृंदो, सदगुरु की प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे, स्वामी जी का सत्संग सबको नहीं समझ में आएगा, केवल उसकी हंस हंसनी बूझेंगे। सदगुरु को पूरे संसार से कोई मतलब नहीं है। सदगुरु उन्हीं के लिए आता है जो संसार में रोने लगते हैं। अरे कबीर साहब ने क्या कहा, मैं रोऊं यह जगत को, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जाना, शब्द बीबी की होय। आय हंस वृंदो, कबीर साहब कहते हैं कि मुझे इस संसार का दुख देखा नहीं जाता है और मैं इस संसार को दुख को देख करके रोते रहता हूं। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई, मेरे लिए कोई नहीं रोता है। मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। मेरे लिए जो शब्द जानना चाहता है, जो शब्द को बूझना चाहता है, वही रोता रहता है। शब्द को सदगुरु ही लखाएगा, वही बोध कराएगा, और इस संसार में कोई बोध कराने वाला नहीं है। कबीर साहब तो कह दिए, यहाँ तो पाती है बगुलन की, कदर न जाने कोई, हंसा हंस मिले हु सुख होई। कबीर साहब क्या कहते हैं, देशा विदेशी मैं फिरा,
गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवी फाटक पछोर। आय हंस वृंदो, केवल एक ही ऐसा जो है योग है, जो विहंगम योग है, जहां पर जो है आप संसार में जाओगे, कोई ऐसा आप दुकान पर जाओगे, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा भाई आप चावल अपना हिसाब से इसको साफ सुथरा करके ले लो। आप बाजार में जाते हो, वो छांट करके नहीं लेने देता है वो सब्जी, और छांट करके लेने देता है तो रेट जो है ना डबल लगाता है। जो 10 रुपया किलो होता है उसका 20 रुपया किलो लगाता है वो, और बोलता है अब आप छांट लो। और सदगुरु जो है बिना पैसे का जो है अपना ज्ञान ले करके और बोलता है फटक करके पछोर करके साफ सुथरा करके ले लो, वो भी फ्री में देता है। आय हंस वृंदो, सदगुरु जो है फ्री में देता है और बोलता है आप ले लो, फटक करके पछोर करके बूझ करके समझ करके देख करके जान करके। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। आप बाजार में जाओ, वो पूरा 4-5 बोरा गेहूं रखा हुआ है, बोलेगा भाई नहीं आप मेरे यहाँ से पूरा तौलाओ, उसके बाद से जा करके फटको, यहाँ फटक करके हम नहीं देंगे। लेकिन सदगुरु कहता है देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फाटक पछोर। आय हंस वृंदो, देखो बच्चा का जो है माँ के संग प्रेम होता है। बच्चा मार भी खा जाता है, रोता भी रहता है, फिर भी माँ के पास ही आता है। यही प्रेम है। शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू पाओ। शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू बाव। मृतक बन मन मारी कर, सुधा हंस गति पाव। आय हंस वृंदो, आप संसार में देख लो, बच्चा जो है ज्यादा परेशान करने लगता है कभी कभी, तो कोई कोई माता लोग जो है उसको एक आध थप्पड़ भी लगा देती है। ये गलत बात जो है, मारना नहीं चाहिए। लेकिन माता तो माता ही है, बेचारी परेशान हो जाती है, क्या करे वो जो है। क्या उसका थप्पड़ मारने से बच्चा मान जाएगा? नहीं मानेगा वो, और आएगा जो है। आए हंस वृंदो, आप भेद को समझो जो है। बच्चा जो है नहीं मानेगा, क्योंकि वैसे ही जो है जो सदगुरु के प्रेमी है वो भगा देने से भी उसके पास फिर आते हैं। और वैसे ही जो चालाक माँ है वो बोलती है ठीक अब तुम जाओ, तुम्हारे से बात नहीं करूंगी। आप तो घर में देखते ही हो, अब वो चुप रहेगी थोड़ी देर तक, वो बच्चा उसके पीछे पड़ जाएगा जो है, आगे पीछे घूमेगा घूमेगा, वो बोलता रहेगा मैं तुमसे कोई बात नहीं करेंगे जो है, अब तुम जाओ। आए हंस वृंदों, यह माँ का ही प्रेम होता है। वैसे ही सदगुरु भी आपको प्रेम करता है। सदगुरु तो का प्रेम जो है वह प्रेम तो अलग है। वैसा प्रेम संसार में नहीं है।
पोथी पाड़ी पाड़ी जगमुआ, पंडिता भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। ये संसार में बड़ा चलता है, जहाँ दो चार वो जो है संसारिक लोग इकट्ठा हो जाएंगे, ये सुना दो, वो बेचारे हंसते हंसते बस जो चले जाएंगे। अरे प्रेम वो वस्तु नहीं है, प्रेमा निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय, क्षणिक प्रेम सब में जगी, क्षण भर मिट जाय, मर्यादायन राग की, विघ्न कठिन रह जाय। आय हंस वृंदों, कठोरों अनेक विघ्न आने के बाद भी जो है प्रेम बराबर रहे, वही जो है प्रेम है। वह प्रेम जो है सुरति का होता है, जड़ प्रेम नहीं होता। मन का प्रेम तो आप संसार में देखते ही हो, अभी की ही तो बात है, उससे इतना प्रेम करता था, उसके बगैर दोनों नहीं रह सकती थी, और उसको 35 टुकड़ों में काट करके फेंक दिया। ये कौन सा प्रेम है? अभी अभी आप लोग डेली समाचार में सुन रहे हो, डेली आ रहा है जो है, जिसके लिए घर छोड़ा, घर तक छोड़ दिया, और उसी ने उसको जो है 35 टुकड़ों में काट काट करके जो है, ये कौन सा प्रेम है? आप लोग इसी प्रेम के पीछे भागे हो। यही संसार है, हर न्यूज पेपर में सब यही निकल रहा है जो है, उसके बगैर रह नहीं सकते। माँ बाप को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, घर से संबंध हटा लिया, जिसके लिए उसी ने उसको जो है 35 टुकड़ों में काटा, और उसके लिए उसको जो है फ्रिज में रखा। यही प्रेम है संसार का। ये सत्संग में बोलने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि ये जो है सदगुरु का सत्संग है, यही मन का प्रेम है। आप सोच भी नहीं सकते। आए हंस वृंदों, ये मन का प्रेम है। ये पोथी पाड़ी पाड़ी जगमुआ, पंडिता भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। तो मन का प्रेम ऐसे ही होता है। आपको जो है प्रेम जो है बूझना पड़ेगा। प्रेम जो है वह सुरति का होता है, वह सदगुरु देश में होता है। इस संसार में प्रेम नहीं है। आप सोच भी नहीं सकती। ऐसा ये मन का प्रेम है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, मनम का जीव सुख ना मिले, मनम का जीव सुख ना मिले, मन यारे रानीत साथ, जग जीवन भर बर मावता, सद्गुरु शरण सनात। आय हंस वृंदों, मन मुका जीव सुख
ना मिले, मन हरीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण रसनाथ। आय हंस वृंदों, जीव को जो है मन के आधार पर नहीं चलना है। कभी आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। मन तो बहुत कुछ करता है, आप वही करोगे। स्वामी जी ने कहा, मन सवार पल पल रहो, कसिया विचार लगाम। मन सवार पली पल रहो, कसिया विचार लगाम। छूटी भागी बहु दूर चले, फेरीला होती काम। आया हंस वृंदों, मन को कभी छूना नहीं, ये बहुत बड़ा शैतान है। ये इसके चाल में नहीं फंसना। मन माया की चाल को जानत संत सुजान, याति गति लागत नहीं, मन माया पछतान। अय हंस वृंदों, मन माया की चाली को जानत संत सुजान, याति गति लागत नहीं, मन माया पछतान। आय हंस वृंदों, यही मन तो संसार का, देश का, काल का तो यही है। पूरे संसार में, भूमंडल में यही मन का ही तो ये सारा दोष है। भोजन उसको 1 किलो अनाज चाहिए, पूरा साल भर में 4 बोरा अनाज में हो जाएगा। दूध दही 4 कुंटल में खूब आराम से हो जाएगा। दूध दही घी अचार तेल सब, सब्जी सुब्जी सब मिला करके देख लो, इससे अधिक खा नहीं पाएगा। लेकिन लड़ाई झगड़ा वो करोड़ों बोरी के लिए करेगा। अरे इन नेताओं के पास इतना पैसा हो गया, अब ये सब बातें कहने में गड़बड़ हो जाती है। आपको बूझना है, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय। मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय। अय हंस वृंदों, सुख का सागर पासी है, हेमति मन दगवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। आय हंस वृंदों, स्वामी जी आप ही के लिए तो कह रहे हैं। इन भेद को सदगुरु के हंस हंसनी ही बूझेंगे। स्वरवेद जो है पढ़ने के लिए, संसार के लिए मना ही थोड़ा हुआ है। स्वरवेद सब पढ़े, लेकिन जो उसका प्रेमी होगा। अरे पढ़ने के लिए तो सब बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में देखते हो पास भी हो जाते हैं। उसमें से इंजीनियर कोई कोई बनता है, डॉक्टर कोई कोई बनता है, और आधे तो खाली वो पैसे कमाने के चक्कर में रह जाते हैं। हंस वृंदों, इंजीनियर भी
सभी इंजीनियर नहीं है, सभी डॉक्टर नहीं है। आप भेद को समझिए। ये सब भ्रम चाल में चल रहा है। डॉक्टर वही है जिसके लिए मरीज सबसे बड़ा हो, जिसके अंदर में सेवा भाव हो, जिसके अंदर में सेवा भाव हो, वही डॉक्टर हो सकता है। इंजीनियर वही है जिसके अंदर में सेवा भाव हो, जो नियम कायदा कानून विधि विधान में रह करके जो है, कुछ नियम बने हुए हैं इंजीनियर के लिए भी डॉक्टर के लिए भी, लेकिन कौन चलता है? वो कोई बात नहीं। लेकिन जो आपको जरूरत जो है 4 बोरा का अनाज का है, आप जो है करोड़ों बोरा जो है बंद करके रखे हो, क्या होगा वो बताओ? सड़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप धन मत कमाइए, नौकरी मत करिए, बिजनेस मत करिए। मेरा कहने का मतलब है आप सब करिए, लेकिन उसी में अजुराइए मत। सब कुछ वही नहीं है। आपको जो है मन की चाल में नहीं फंसना है। आपको जो है जो सदगुरु की जो वाणी है उसको बूझना है, और आप उसी अनुसार चलेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। स्वामी जी यही कहते हैं। इसी संसार में माया की बहुत सारी वाणियां हैं। देखो, कुछ लोग दिन भर गाने सुनता रहता है, भजन नाच गाने चुटकुल्ले मुटकुल्ले, सभी तो माया की ही है। अरे भजन भी लोगों को नहीं गाने आता है। भक्ति क्या है ये लोग नहीं बूझते हैं। अभी भक्ति की मैं आपको बताऊंगा संसार का तो बहुत गड़बड़ है। आपको जो है वाणी, स्वामी जी ने क्या कहा? वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। स्वामी जी का असली जो है ज्ञान यही है। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। स्वामी जी ने क्या कहा? मैं दूसरा मामा पंथ बिना, अन्य पंथ जगयान। मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारों हनुमान। आय हंस वृंदो। देखो, जो स्वामी जी जो है जोगीश्वर है, जोगी है ये। अरे प्रभु के नियम को उलट देते हैं। आपकी सांस की गति चल रही है, इसको पूरे संसार में कोई नहीं बंद कर पाएगा। इसको कोई नहीं बंद कर पाएगा। लेकिन एक सदगुरु का विधान है, सदगुरु का नियम है, और उसी से इसको सांस की गति को उलट देते हैं, बंद कर देते हैं। आपको पता है, आपको जितना जीना है उतना ही सांस चलेगी।
हवाई जहाज से आदमी गिर जाता है, कहीं को जाता है, बच जाता है वो। और जो है जो नहीं बचने वाला है वो तो खत्म होगा ही होगा। अब यहां पर भेद को समझिए। जो है सद्गुरु की वाणी क्या है, संसार की वाणी क्या है। सद्गुरु की वाणी जो है क्या कहती है, गुरु विदान जीत मानयरु पावन को पर पुरुषा रथई धन्य धन्य सोई हंस है मुक्ति भुक्ति सबली। अरे आपको अपना घर में जाना है तो घर दूर है नहीं, तो सांस की गति बंद नहीं करोगे तो कैसे जाओगे। आप भेद को समझिए। स्वामी जी कहते क्या है, गुरु विदान गुरु गाम्य में अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देहाकार हो निष्प्राण। यदि आपको विहंगम योग सीखना है तो स्वामी जी का ज्ञान यहां से चालू होता है। गुरु विदान गुरु गाम्य में अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देहाकार निष्प्राण। अरे शरीर के अंदर से प्राण को खत्म करना है। जो सांस की गति चल रही है इसको बंद करना है। आप बंद नहीं करोगे तो कैसे जाओगे बताओ। यहां भी रहोगे वहां, ऐसा तो होगा नहीं। आप एक ही जगह रहोगे ना, तो इसको बंद करो। स्वामी जी यही कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु गाम्य में अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देहाकार निष्प्राण। स्वामी जी कह रहे हैं कि शरीर के अंदर में निष्प्राण करो गुरु के विधान से, गुरु युक्ति से। और स्वामी जी यह भी कह रहे हैं, जीवाना मरण को जो डरी ताकार नहीं यह काम। जीवन मरण को जो डरी ताकार नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु धारे पारा वह पावी सत्य नाम। स्वामी जी कहते हैं कि जो है मृतक ही चढ़ेगा गुरु के धार पर जो है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, अग्नि ताप सब नहीं सही सहन खंग सब बार। अग्नि ताप सब नहीं सही सहन खंग सब बार। अग्नि ताप सब नहीं सहे। अग्नि की जो है ज्वाला में सब लोग नहीं कूदता है। अग्नि ताप सब नहीं सही। भयंकर अग्नि में कौन जाएगा आप बताओ। लेकिन आपको जाना पड़ेगा। अग्नि ताप सब नहीं सही सहन खंग सब बार। और संसार में तलवार जो है चल रही है, उसके बीच में कौन जाता है। देखो आप संसार में देख लो,
गोलीबारी चलती रहती है और जो है ना मारपीट होता है तो लोग दूर भाग जाते हैं। अरे तुम्हारे शरीर में भी सब चल रहा है। अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार। अपर पथ पर सब नहीं चढ़ी, चढ़ बीरला गुरु प्यार। अय हंस वृंदो, स्वामी जी का पथ उल्टा है, ये संसार वाला नहीं है। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, मैं दूसर मम पंथ भीना, अन्य पंथ जगयान। मैं क्यों भूलूं बारम में सावधारो हनुमान। और स्वामी जी ने क्या कहा, चार भुजा को सब भजी, वाको भज इन संत। देव सदा पल वाको भजी, जाकी भुजा अनंत। आय हंस वृंदो, ये स्वर वेद है। चार भुजा को सब भजी, वाको भज हीन संत। देव सदा फल वाको भजी, जाकी भुजा अनंत। तो सारे ये भेद है। आपको सत्संग से एक एक चीज बूझना है और बूझ बूझ करके चलना है। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, एक बार उपदेशसी, बोध शांति नहीं होय। एक बार उपदेशसी, बोध शांति नहीं होय। सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझता समझत कोय। आय हंस वृंदो, तो आपने एक बार उपदेश लिया है और नहीं बुझा रहा है तो दोबारा ले लो। और स्वामी जी एक बात और भी कह रहे हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बुझ जाया करो ना। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिली जो अंग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आय हंस वृंदो, आप इतना तो बूझते ही हो, यह भी नहीं समझ में आता है आपको। अरे सब काम छोड़ करके सत्संग में जुड़ा करो। आपको दुनिया भर का काम रहता है, अरे 2 घंटा टाइम नहीं निकाल सकते हो, आपका सब काम होगा। मेरा भी फोन आ जाता है, मैं काट देता हूं, बोलता हूं भाई देखो, उस समय हम बोलते हैं आप क्या करते रहते हैं, बोला मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूं। ऐसे नहीं बोलूंगा तो फिर जो है ना मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि नहीं गुरु की चर्चा ये सब करूंगा तो फंस जाऊंगा मैं। तो बोलता हूँ नहीं, वो गायत्री मंत्र का जाप चलता रहता है, सत्संग चलता रहता है ऑनलाइन, उस समय नहीं फोन करना है। लेकिन फिर भी आ जाता है, आप क्या करोगे आप बताओ। और कोई काम कम नहीं है, सब एकदम नंबर 1 है, एकदम आउटस्टैंडिंग मिलता है मिलता है, वेरी गुड मिलता है। जो भी हमने अभी तक पूरा मतलब 38 सालों में मैंने काम किया है, हर जगह आउटस्टैंडिंग वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग वेरी गुड ही लिखता है। लोग जो है उनकी हिम्मत ही नहीं है लिखने के लिए, क्योंकि आप भेद को समझो तो काम हो जाएगा। अभी 3 साल पहले सत्संग शुरू हुआ था,
लोग बोले कैसे सुनेगा, घर में ये है वो है। अब शुरू हो गया तो हो रहा है घर में भी। आप लोग भी बैठ करके जो सुन रहे हो और मैं भी, जो जितना मुझे आता है मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन इतना ही नहीं है, अनंत है। तो अब स्वामी जी कह रहे हैं आप भेद को समझो। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जो अंग। चिरकाल बोल रहे हैं। अरे आप तो नहा रहे हो, बाथरूम में भी लगा लो, सुनते रहो, मोबाइल आपके हाथ में है, किचन में आप रख दो, सुनते रहो, कहीं भी रख दो, आपका ध्यान वहां रहेगा। तो सत्संग सुनने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। आय हंस वृंदो, अल्पकाल मतलब जो चिरकाल में आप विद्या पढ़ने से जो आपको जितना मिलेगा उससे कम जो है सत्संग में मिल जाएगा। तो आपको तो मतलब जल्दी है जल्दी है और जल्दी होना भी चाहिए। तो सत्संग के लिए टाइम निकाल लिया करो। जो है ये संसार, अरे ये प्रकृति है, आपको सुनने देती है, यही बहुत बड़ी बात है। जो है माया के आदेश में सदगुरु केवल आपके लिए आता है। माया अपनी परेशान रहती है, क्योंकि माया को आदेश है एक भी जीव जो है इस संसार से ऊपर नहीं जाने पाए। एक चला गया तो सारे भाग जाएंगे, कौन यहाँ रहने के लिए आएगा? आप बताओ। यहां हर जगह दुख ही दुख है, जिधर आप लगाओगे वहां दुख ही होगा। स्वामी जी ने भी तो यही कह दिया। आप भेद को बुझिए और समझिए। जो है स्वामी जी ने क्या कहा, उपलब्ध जग वास्तु है उत्तम प्रिय कमनी। विमोहित नहीं ताही में यह दुखांत तजनी। आय हंस वृंदो, ये माया का संसार है। उपलब्ध जग वस्तु है उत्तम प्रिय कमनी। विमोहित नहीं ताही में यह दुखांत तजनी। और स्वामी जी ने क्या कहा, आप भेद को समझिए। जो है आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी जो कह रहे हैं यहां तो बहुत सी चीजें उपलब्ध है, उसी में भुलाना नहीं है। यह लास्ट में छूटेगा। महालया टारी में रही तेला फूली लगाए। मालया टारी में रही तेला फूली लगाए। छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाए। आप कहीं भी रहो, एक पल में ही जो है समाप्त कर दिए जाओगे। स्वामी जी ने क्या कहा, मैंने माया नहीं तजा मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की माया ममता त्याग। आप इस शरीर को डेली काम करते हो। आय हंस वृंदो, इसी शरीर से ही आपको प्रभु प्राप्ति होनी है। तो शरीर का रक्षा भी करना आपका काम है, और इसको जो है भोजन पानी भी समय से देना है।
और ज्यादा खाने के पीछे ही नहीं पड़ना है। स्वामी जी ने क्या कहा है? तन रक्षाव जन करी अल्पाया संत नाम सनी विकल है निस्दिन भज तयनंत। आय हंस वृंदो, आप इस संसार में, इस माया के देश में जितना कम से कम जो है, देखियो ये प्रोग्रेस होता है। प्रोग्रेस लोग क्या कहता है? अरे भाई बढ़िया नौकरी है, 5 मंजिला कोठी है, हाथी है, 4 गाड़ियां हैं। ये प्रोग्रेस नहीं है। ये संसार तो उल्टा भाग रहा है। प्रोग्रेस ये है कि कम से कम, जितना कम से कम आपके पास, जितना कम से कम कपड़े हो, जितना कम से कम भोजन हो, और जितना कम से कम आप मतलब क्या बोलते हैं, गाड़ी इसका इस्तेमाल करो। ये प्रकृति तो बहुत बड़ी चीज है। जितना कम से कम आप जीवन यहां पर जो है अपना चला सको, वही महानता है। महानता ये नहीं है, बहादुरी ये नहीं है कि आपके पास कितने 5000 कपड़े हों, 100 जूते हों। अरे भाई कौन उसको रखेगा? कौन इसको कल? ऐसा 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 प्रोग्रेस नहीं चाहिए कि सुबह 1 घंटा कुछ और कपड़े पहनो, 1 घंटे के बाद कुछ और कपड़े पहनो। ये जो है जो हर जो है ना, क्या बोलते हैं, अब ऐसा हुआ, फैशन हो गया है। इस साड़ी के पीछे ये सैंडल पहनो, इस साड़ी के पीछे ये, मतलब 25 साड़ी तो 25 चप्पल भी रखो, 25 जूता भी रखो। ये प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस ये है, एक साड़ी और एक जो है ना चप्पल में आपको पूरा जीवन निपटा देना है। हाँ, भोजन पानी करो, खूब बढ़िया बढ़िया बनाओ, बाहर वाला बिल्कुल नहीं, कतई नहीं खाना जो है। आय हंस वृंदो, ये ऐसा सोच मेरा भी है। कोशिश करता हूं, करना भी चाहिए। तो महानता यही है, जितना कम से कम प्रकृति को आप ले सको। और स्वामी जी ने क्या कहा? तप्त पिंड की लोह सामा, तप्त पिंड की लोह सामा, भोग सकल जग जान, अमुख बाए मुख जरहेंगे, कष्ट विविध अज्ञान। तप्त लोह की पिंड समा, भोग सकल जग जान, मुख बाई मुख जरहेंगे, विघ्न हो ये दुख पाए। तो आय हंस वृंदो, जितना कम से कम में आपका काम चल जाए, आप परेशान नहीं होना। भोजन जो है 25 रोटी खाने का जरूरत नहीं है। जितना कम से कम, इतना भी कम ना हो कि आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाए। अरे जितने जो है, स्वामी जी क्या कहे हैं? भोजन निद्रा नेम करी, नहीं न्यूना दिक होय, समय बाद साधन चली, साथ संग नहीं कोय। आया हंस वृंदो, देखो माँ लोग बहुत चालाक होता है। बच्चे को ज्यादा खाना खिलाना होगा तो मालूम है क्या बोलते हैं लोग जो है, देखो भाई उसको 3 रोटी खिलाना है, बच्चे को 3 रोटी खिलाना है। बोलेगा भाई देखो रोटी वोटी है नहीं, आप जो है ना 2 ही में आज काम चलाओ। वो रखे रहती है 3 उधर छुपा करके। बोलेगी देखो भाई आज 2 ही रोटी मिलेगा तुमको जो है।
तो वो जल्दी जल्दी खा लेगा और बोलेगा नहीं नहीं एक और चाहिए, एक बोला नहीं नहीं अब आज नहीं है, बस जो है बंद। फिर वो चुपके से उधर से ले आकर के देती है। माँ लोग बहुत चालाक रहता है, स्त्री लोग बहुत चालाक रहता है। पुरुष से भी ज्यादा चालाक जो है स्त्री लोग है संसार में जो है। वो खिलाना होगा तो बोलेगा है नहीं बस आज इतना ही, आज इतना ही बनेगा, इतना है यही है बस जो है। आप उनके भेद को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ पाए, इतनी ये लोग जो है ना चालाक होता है जो है। आप भेद को समझिए जो है। तो वैसे ही जो है अभी आपको जो है गुरु चरण में रहने से बहुत सारे ज्ञान आ जाता है, आप जो है महा प्रतिभावान हो जाते हो। गुरु के चरण में स्वामी जी ने क्या लिखा है, दृष्टि 12 शब्द में 10 दिशा मह ज्ञान, अन्य दृश्य भाषी नहीं केवल शब्द समान। आय हंस वृंदों, ऐसे ही सदगुरु भी जो है ना बहुत चालाक है। इतना आसान है, आप ही के घट में ही है, लेकिन आप बूझ नहीं पाओगे। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। अब यही अंतिम भजन है। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। इसके पहले स्वर भेद सुन लो आप जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं, तिल माही जो तिल है तुझमी पुरुष पुराण, तिल माही जो तिल है तुझमी पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकाली है प्रगटे रूपमान। आय हंस वृंदों, देखो तिल है कितनी छोटी है, उसमें से तेल निकाल रहा है, तो उसका विधि है बहुत सारे तिल को इकट्ठा करना पड़ेगा, 3 किलो 4 किलो, फिर उसको मशीन में जो है रगड़ना पड़ेगा, या तो ओखरी में खूब खानो या मिक्सचर में खूब पीसो, फिर उसको जो है कपड़े से छानो, तो उसका विधि है, युक्ति है। तो वही स्वामी जी ने बताया, स्वर वेद की वाणी यही कह रही है, तिल माही जो तिल है तुझमें पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकाली है प्रगटे रूपमान। ये स्वामी जी बता रहे हैं। और कबीर साहब के पास चलो, उसी भजन में घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बिच तीरवीणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो,
शुभ भैली संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान सद, इंगला पिंगला सुसमान सद। उलटी लगाव ताळ ध्याना हो, उलटी लगाव ताळ ध्याना हो। घाटी मी पियवा पहिचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी मी पियवा पहिचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। घटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपरा, द्वादश कला गगन की ऊपरा। सुरती धारा हो सतनामा हो, द्वादश कला गगन की ऊपरा। सुरती धारा हो सतनामा हो, सुरती धारा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपरा, सुरती धारा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। हर दामा 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 तारण टूटे, हर दामा 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 तारण टूटे। निरखताड़ पुरुष पुराना हो, निरखताड़ पुरुष पुराना हो। घाटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। पिया की रुझाना गले में पड़ गई, पिया की रुझाना गली में पड़ गई। जस्मा करी का ताना हो, घाटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। पिया की रुझाना गले में पड़ गई, जस्मा करी का ताना हो। घाटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कबौन संत बिकाना हो। घाटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, कबहुन संत बिकाना हो। घाटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आय हंस वृंदो,
अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।